Good morning, students. Today we will do your geography second lesson, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in this lesson we have already done land resources. Now we will do soil resources. Soil resources. सोयल क्या होती है? देखो, किसी भी अर्थ, किसी भी नहीं, एक ही अर्थ है, अर्थ के ऊपर सोयल की एक थिन लेयर होती है, तो उसके नीचे भी अर्थ के ही सॉयल के ही पार्ट होते हैं. सोयल इज अ थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ comprising mineral particles formed by breakdown of rocks, decayed organic material, living organisms, soil water and soil atmosphere. So ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, तभी सोयल बनती है. सोइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी से तो प्लांट्स होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स लाइक wheat, rice, pulses, fruits, vegetables grown in the soil. Soil also sustain forests which gives us firewood, timber, rubber, fibers. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? सॉइल से ही मिलेंगी. फाइन. सो सोयल भी कैसे होनी चाहिए? फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए. नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब फैक्टर्स कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के फैक्टर्स हैं इसके. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, the relief or topography, the climate, flora, fauna and time factor. First one is nature of parent rock. The parent rock from which the soil is formed determine its basic characteristics, that is color, texture, chemical properties, mineral content. For example, देखो, पेरेंट रॉक मीन्स जो सबसे पहली रॉक होगी फिर वो टूट फूट के मिट्टी बनती है. फाइन. जैसे किसी भी शेल का किसी भी चट्टान का कवर हो गया, वो पहले टूट जाता है, फिर मिट्टी बनती है, फिर उसके अंदर का हिस्सा. सो पेरेंट रॉक की जो सबसे बड़ी चट्टान, सबसे पहली चट्टान हुई, उसको हम क्या कह देते हैं? पेरेंट रॉक कह देते हैं. नेक्स्ट, द रिलीफ ऑफ टोपोग्राफी. जब टोपोग्राफी अफेक्ट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया ऑन अ स्टीप स्लोप, वेदर्ड मटेरियल विल मूव डाउन बाय वाटर एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सारा कहाँ जाता है पानी? जैसे बारिश का पानी सारा वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है. इन प्लेन सोयल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम. तो ये जो सोयल है वो वाटर को जमा कर लेती है. एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा हुआ, जो सोयल होती है वो भी निकाल के, इसको जमी हुई चीज़ होती है उसको भी ये अपने अंदर मिला के एक सोयल बना लेती है. उसमें क्या हो जाते हैं? मिनरल्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं. देन आ जाता है क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में. फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस एंड एम्पल प्रेसिपिटेशन क्विकन द सॉइल फॉर्मेशन थ्रू इंक्रीज वेदरिंग एंड हुमस. देखो, क्लाइमेट में क्या आ गई? विंड आ गई. विंड क्या करती है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस मिट्टी को उड़ा के लेके जाती है. और बारिश आएगी तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगी ही मिट्टी. तो ये वेदर पे भी डिपेंड कर दी है. देन फ्लोरा फोना, जो धरती के नीचे फ्लोरा और फोना, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो भी क्या बना देते हैं? एक ह्यूमस क्रिएट करके सॉइल बना देते हैं. देन टाइम फैक्टर. बहुत टाइम तक अगर कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो मिट्टी बन जाती है, एक ये फॉर्मेशन हो जाता है. टाइम फैक्टर, बिकॉज लॉन्गर द टाइम फॉर सॉइल फॉर्मेशन मोर डीपर इज द सॉइल लेयर. जितना लॉन्ग टाइम एक ऐसा पड़ा रहेगा उसकी सॉइल की लेयर उतनी ही डीपर होती जाएगी. तो ये सब क्या है? सॉइल की क्वालिटी, टाइप, कलर और टेक्सचर उसके एरिया पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में कैसी सॉइल है. अलग अलग धरती है हर जगह, कोई उपजाऊ है, कोई नहीं है, कोई कोस्टल एरिया वाली है, कोई रेगिस्तान की है. सो सॉइल फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. इफ द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस इट. अगर वो आजकल माइनिंग भी जो होती है वो इलीगल जो होती है, उससे भी क्या होता है? सोइल इरोजन होता है. नेक्स्ट इज
soil profile. Soil profile is a sample taken from the surface down through the soil. Each soil profile is divided into a series of layer होती हैं. देखो आपको ये एग्जाम यहाँ पर दी हुई है ना ब्राउन कलर में कि ABCD ये सब क्या है, ये सब क्या है, सॉइल प्रोफाइल है. ठीक है, ये सॉइल की लेयर्स होती हैं. तो हम फर्स्ट वन है ए हॉरिजॉन. इट इज टॉप सॉइल विच कंटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं जिस मिट्टी में, उसे बोलती हैं ए हॉरिजॉन. ह्यूमस प्रेजेंट इन दिस लेयर मेक्स इट पोर्स एंड फर्टाइल. Next, B horizon. It is subsoil mostly made up of a small rock particles. इससे नीचे रॉक होती हैं तो उसके टुकड़ों से ही सॉइल बनती है. That is B horizon. Rain water collect in this layer. Many minerals have been washed out of rain water. This process is called leaching. कि पानी रिस रिस के नीचे आ जाता है, उसे लीचिंग प्रोसेस कहते हैं. थर्ड इज सी हॉरिजॉन. इट इज़ अ लेयर ऑफ पेरेंट रॉक. अब यहाँ बड़ी बड़ी रॉक्स आ गई. इट लाइज बिलो द सबसॉइल एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स. यानी यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में होना शुरू हो जाती हैं. यहाँ पर क्या होती हैं, कम हुमस होती है. देन डी हॉरिजॉन. इट इज़ अ लेयर ऑफ सॉलिड अनवेदर्ड रॉक. यहाँ पर इस लेयर में होती हैं बहुत बड़ी बड़ी रॉक. सी हॉरिजॉन में क्या होता है, वो टूट जाती हैं. डी हॉरिजॉन में यहाँ बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं. इन्हें क्या बोला जाता है, बेड रॉक्स भी बोला जाता है. इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं. सो नेक्स्ट इज सोयल डिग्रेडेशन. अब सोयल का डिग्रेडेशन हो रहा है. द सोयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ द बायोस्फीयर, yet there are two problems. First one is soil erosion, second is declining fertility in soil. अब सॉइल इरोजन कैसे कैसे होता है, इसके भी टू फैक्टर्स आते हैं. फर्स्टली फिजिकल फैक्टर, सेकंड ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर कौन से हो गए रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. हम क्या, जैसे लैंड फ्लड आ गया, स्लोप ऑफ लैंड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, स्पीडी विंड्स, ये सब क्या है फिजिकल फैक्टर. इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. यानी जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने लगता है. देन ह्यूमन फैक्टर्स. हम क्या करते हैं, ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, अनसाइंटिफिक एंड पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओवर यूज ऑफ लैंड. ये सब क्या आ गए ह्यूमन फैक्टर. इससे क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है सॉइल का. द प्रॉब्लम ऑफ डेक्लाइनिंग फर्टिलिटी इन सॉइल. अब सोयल में फर्टिलिटी कम क्यों होती जा रही है, इसके टू प्रोवाइड फूड टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड. हमें रहने के, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए, हमें खाने को भी ज़्यादा चाहिए. तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से सोयल इज़ ओवर इरीगेटिंग विच लीड्स टू सैलिनेशन. मतलब क्या होती जा रही है, खारापन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. दीज प्रैक्टिस रिड्यूस द नेचुरल फर्टिलिटी इन सॉइल. ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, ज़्यादा क्रॉप के लिए ज़्यादा उसको डीप तक लेके जाया जा रहा है. तो ये सब क्या कर रहे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है. नेक्स्ट इज कंजर्विंग लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज. ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरली भी, मैन ह्यूमन फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, तो हम इसको कंजर्व भी तो कर सकते हैं. कंजर्व के ऑप्शंस भी तो हैं. तो कंजर्व के ऑप्शंस क्या क्या हैं कि मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. हमें प्लान करना चाहिए एक कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाकर उसे क्या करेंगे, ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, जिससे वो क्या करेंगे, पकड़ बनाए रखेंगे अपनी मिट्टी में और सॉइल इरोजन नहीं होगा. डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड. एनिमल ग्रेजिंग इज़ अ मस्ट, बट ओवर ग्रेजिंग को चेक करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए. Then in arid regions where wind action is
destructive for soil. Shelter belts are quite effective in checking soil erosion. हमें क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स बनानी चाहिए, वो उनको चेक करना चाहिए कि वो सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, उसे कम करने की ट्राई करनी चाहिए. In such area, plastic sheets should be laid in the bed of drain, irrigating fields to avoid seepage and गुली इरोजन. सीपेज क्या होता है, रिसाव हो जाना, कि ज़्यादा बारिश होने से या फ्लड होने से ज़्यादा मिट्टी वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है. ठीक है, अब कुछ मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए. फर्स्ट वन इज़ टेरिस फार्मिंग. टेरिस फार्मिंग मीन्स कि टेरिस पे जैसे आपको ये शो हो रहा है, सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं इसको, रन ऑफ कि ये रोक लेती है सॉइल को, ज़्यादा नीचे नहीं जाने देती पहाड़ी से. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टूर प्लॉइंग. इट इज़ द टेक्निक ऑफ प्लॉइंग पैरेलल टू कॉन्टूर ऑफ, जैसे आपको नीचे शो की हुई है दिस वन पिक्चर. इससे क्या होता है, ये भी सॉइल इरोजन, अगर हम इस तरह से खेती करते हैं तो सॉइल इरोजन को रोकता है. देन स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग करने से भी अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स डिफरेंट टाइप की क्रॉप अगर हम पैरेलल उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा पकड़ बनाए रखते हैं मिट्टी से, वो वाले अलग अलग तरह के क्रॉप्स. देन शेल्टर बेल्ट्स. जैसे ड्राई रीजन्स में क्या होता है, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड to check the wind movement for protecting soil cover. Then plugging of gullies. Gulling is a major problem in area of claying soil. Bunding the fields can reduce gully erosion. Then leaving 30 centimeter to 50 centimeter long stems of plant while harvesting the crop so that fields are not empty and wind may not blow away sand particles. जितना धरती के अंदर पौधा जाएगा उसकी जड़ें जितनी फैलेंगी उतनी ज़्यादा वो पकड़ बनाए रखेगा और विंड उसको नहीं रॉइज कर पाएगी. देन इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन. अब एक ही प्लेस पे डिफरेंट टाइप के अगर क्रॉप उगाएंगे तो फर्स्ट इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है और सॉइल इरोजन भी कम होता है. नेक्स्ट आ जाता है वाटर रिसोर्सेज. दिस हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स. बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर एवरीवन.